आज हम बनाएंगे मुगलाई चिकन महारानी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही कम मसाले में ये बनकर तैयार हो जाता है। दिखने में ये जितना टेम्पटिंग है, खाने में उतना मज़ेदार है। तो बिना किसी देरी किए आइए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन महारानी बनाने के लिए एक पैन में लेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा लेंगे, 1 चम्मच लेंगे धनिया, 3 से 4 लेंगे सूखी लाल मिर्च, 1 जावित्री का टुकड़ा लेंगे और 1 बड़ी इलायची लेंगे, 2 हरी इलायची लेंगे और साथ में डालेंगे 1 छोटा टुकड़ा जायफल का। इन सारे मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम आपको मीडियम पे ही रखना है। अच्छी सी खुशबू आने तक हमें इसको रोस्ट कर लेना है। ये जैसे ही रोस्ट हो जाएगा इसमें से धीमी धीमी खुशबू आना शुरू हो जाएगा। तो अब इसको हम एकदम ठंडा कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन। तो चलिए चिकन को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, साथ में आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच डालेंगे नींबू का रस। और यहाँ पे मैं फ्रेश दही लिया है, आधा कप लिया है मैंने दही यहाँ पे आपका फ्रेश ही होना चाहिए। यहाँ पे आप खट्टी दही का यूज़ ना करें। तो इनको अच्छे से मैरिनेट करेंगे और 1 घंटे के लिए साइड में रखेंगे। यहाँ पे मसाला एकदम ठंडा हो गया है। इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसको बढ़िया से पीस कर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस मसाले को खलबट्टे में भी पीस सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सेम ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे 10 से 15 आलमंड, साथ में 10 से 15 काजू डालेंगे और साथ में डालेंगे 2 हरे मिर्च और थोड़ा सा पानी देके इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ले रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता और साथ ही में हम डालेंगे यहाँ पे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक हमें इसको बढ़िया से भून लेना है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। यहाँ पे प्याज भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 3 से 4 मिनट में आप देख सकते हैं प्याज एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको बढ़िया से भून लेंगे। तो इसको अभी हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए एंड इससे ऑयल रिलीज होना शुरू ना हो जाए। इसको भुनने में 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगता है इसको भुनने में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बढ़िया से भुन चुका है। तो ये मसाला हमारा एकदम रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे मैरिनेटेड चिकन। अगर आपके पास टाइम है तो आप चिकन को मैरिनेट करके 5 से 6 घंटे रख दें, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इस चिकन को हमें हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छे से भुन लेना है। उतने में चिकन अच्छे से भुन भी जाएगा और चिकन का जो रॉ फ्लेवर होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसको अभी हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुन लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भुनते हुए मेरे को 3 से 4 मिनट लगभग हो चुके हैं और ये चिकन भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसको लीड लगाएंगे और 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो गए हैं और चिकन यहाँ पे पकना शुरू हो गया है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि चिकन यहाँ पे 50% कुक हो चुका है। बस इसी स्टेज में हम यहाँ पे ऐड करेंगे काजू एंड आलमंड का पेस्ट और इसी ब्लेंडिंग जार में मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन अच्छे से पक भी जाएगा। अब इस मसाले से मैं 3 से 4 बड़े चम्मच ये मसाला ऐड कर दूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस चिकन में सारा टेस्ट ये ड्राई रोस्ट मसाले से ही आता है। तो ये मसाला आप बनाकर थोड़ा सा स्टोर भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर ना करें। अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और नमक हमने चिकन में मैरिनेशन में भी डाला था, तो आप यहाँ पे नमक देखकर ही ऐड करें। लीड लगाएंगे और इसको फिर से 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और चिकन एकदम बढ़िया से कुक भी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा क्रीम। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच क्रीम ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होती है और बहुत ही ज़्यादा हैवी भी होता है। तो इसको बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे। एक बार मिक्स हो जाए तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी।
तो आप पानी अपने हिसाब से ही ऐड करें, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए होती है बस उतना ही पानी ऐड करें। मैं यहाँ पे आधा कप पानी ऐड करूँगी एंड इसको मिक्स करके अच्छे से लीड लगाकर थोड़ी देर और कुक कर लूँगी। यहाँ पे हमने क्रीम डाला है, तो क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको हम कुक करेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का चिकन बनकर एकदम तैयार हो गया है। लास्ट में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये दोनों डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड बस 1 मिनट के लिए लीड लगाकर कुक कर लेंगे। रेसिपी को आपको बनाने में बस आधा घंटा से 40 मिनट ही लगते हैं और उतने में ये ग्रेवी बनकर एकदम तैयार हो जाता है। और ये लीजिए, ये चिकन महारानी बनकर एकदम तैयार है। कितना टेम्पटिंग दिख रहा है और कितना टेस्टी बना है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको गर्मा गर्म अभी हम सर्व करते हैं। तो ये गर्मा गर्म मुगलाई चिकन महारानी बनकर एकदम तैयार है और इसको आप रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।